अच्छा, तो आज हम जिस वाक़े पर बात करने वाले हैं ना, वो सदियों पुराना ज़रूर है, लेकिन उसका मैसेज बिल्कुल आज के दौर जैसा है। हम सब रोज़ किसी ना किसी को परेशान देखते हैं, है ना? ख़ास तौर पे अपने स्कूल्स में या दोस्तों में। ये कहानी सिर्फ एक वाक़या नहीं है, बल्कि एम्पैथी यानी किसी के दर्द को महसूस करने की एक ऐसी कमाल की मिसाल है, जो हम सबको बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए सीधा इस कहानी में चलते हैं। जरा एक लम्हे के लिए इस मंजर को इमेजिन करें। मदीना की गलियां हैं और ईद आने वाली है। अब ईद की एक्साइटमेंट तो हम सब जानते हैं, हर तरफ चहल पहल, खुशी का माहौल। लेकिन इस सब शोर शराबे और खुशी के बीच एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल अकेला एक साइड पर बैठा है। सोच कर देखें, जब हर कोई सेलिब्रेट कर रहा और आप अकेले हों, तो वो उदासी कितनी हैवी फील होती है। सही कहा ना? अब इस बच्चे की हालत देखें। वो एक कोने में अकेला बैठा था। उसने बिल्कुल पुराने और फटे हुए कपड़े पहने हुए थे और वो लगातार रो रहा था। देखें, हम अक्सर अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि ऐसे लोगों को देखकर भी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब वहां से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ ना, तो उन्होंने इस अकेले बच्चे को अनदेखा नहीं किया। वो वहां से चुपचाप गुजरे नहीं, उन्होंने अपने कदम रोके, उस बच्चे के पास गए और इंतहाई मोहब्बत से झुककर पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? वाकई किसी के दुख को देखकर अपना रास्ता बदल लेना और उसके पास जाकर इतनी नरमी से बात करना, यही तो असली एम्पैथी है। यही तो हमारा पहला स्टेप होना चाहिए किसी की मदद करने की तरफ। इस छोटे से बच्चे ने अपने आंसू पोंछकर जो जवाब दिया ना, वो दिल को छू लेने वाला था। उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद दुनिया से चले गए हैं। मेरे पास ना पैसे हैं, ना खाना, और ऊपर से ईद भी करीब है। जस्ट इमेजिन दैट फीलिंग। एक तरफ ईद की जगमगाती खुशियां हैं और दूसरी तरफ यतीमी और भूख की ऐसी बेबसी। और इस नन्हे बच्चे की ये दर्द भरी बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी आंखों में आंसू आ गए। मतलब इतने अजीम रहनुमा होने के बावजूद उन्होंने इस गरीब बच्चे के दुख को बिल्कुल अपने दिल की गहराइयों में महसूस किया। ये उनकी बेपनाह मोहब्बत की एक ऐसी मिसाल है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन बात सिर्फ आंसुओं और अफसोस तक नहीं रुकी। उन्होंने फौरन एक्शन लिया। उन्होंने प्यार से उस बच्चे का हाथ पकड़ा, उसे अपने घर ले गए, पेट भरकर खाना खिलाया और हाँ, उसके लिए नए कपड़े भी दिलवाए। ये एक बहुत बड़ा लेसन है हम सबके लिए कि भाई, जब किसी को मदद की ज़रूरत हो ना, तो सिर्फ मीठे बोल या हमदर्दी काफ़ी नहीं होती। प्रैक्टिकल हेल्प करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी बात कही जिसने उस बच्चे की तो पूरी दुनिया ही रोशन कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे वालिद की जगह हैं। वाकई ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक बेसहारा और अकेले बच्चे को इस दुनिया का सबसे महफूज और खूबसूरत सहारा देने का वादा था। अब खुद सोचिए, इस बच्चे को कैसा फील हो रहा होगा। कुछ ही देर पहले जो बच्चा पुराने कपड़ों में अकेला बैठा रो रहा था, अब उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, अब मुझे किसी चीज़ का गम नहीं। पता है क्यों? क्योंकि उसका सारा दुख, सारा अकेलापन पल भर में गायब हो गया था। उसे वो सच्ची मोहब्बत मिल गई थी जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और जब आसपास मौजूद सहाबा किराम ने ये मंजर देखा ना, तो वो लोग भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। क्योंकि हिस्ट्री में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जहां एक इतना बड़ा लीडर किसी यतीम बच्चे को बिल्कुल अपने सगे बच्चों जैसा प्यार दे रहा हो। ये शफकत का एक ऐसा लेवल था जिसने वहां खड़े हर शख्स का दिल पिघला दिया। तो दोस्तों, यही वजह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन यानी तमाम जहानों के लिए रहमत कहा जाता है। ये उनका सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि उनकी पूरी लाइफ, उनका हर एक्शन इस बात का प्रूफ है। उनकी एम्पैथी और रहमत किसी एक खास ग्रुप के लिए नहीं थी, बल्कि हर उस शख्स के लिए थी जो परेशान था। तो फाइनली इस सब को समझने के बाद हमें क्या करना चाहिए? जरा सोचिए, अगर हम भी अपने आसपास, अपने स्कूल में, अपनी क्लास में या दोस्तों में किसी को सैड या अकेला देखें और जाकर सिर्फ उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट ले आएं, तो क्या होगा? सच मानिए, हमदर्दी का एक छोटा सा एक्शन किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। और क्या पता, किसी यतीम या उदास शख्स को मुस्कुराहट देने से अल्लाह हमसे भी राजी हो जाए। है ना सोचने की बात?